थ्री ब्रदर्स सिपिंग जूस नियर हाईवे किल्ड बाय स्पीडिंग वैन। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? थ्री ब्रदर्स, तीन भाई, सिपिंग जूस, जूस पी रहे। देखिए, सिप का मतलब होता है पीना, ड्रिंक का मतलब भी पीना होता है। जैसे पानी पीते हैं ना, तो उसको तो बोलते हैं ड्रिंक, और जैसे जूस पीते हैं तो उसको बोलते हैं सिप। एक्चुअली क्या है ना कि जूस पानी की तरह नहीं पिया जाता ना, वो थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पिया जाता है। तो जब आप जूस पीने के लिए वर्ड प्रयोग करो तो ड्रिंक प्रयोग ना करके सिप का प्रयोग करना, ये ज़्यादा ठीक रहता है। थ्री ब्रदर्स सिपिंग जूस, तीन भाई जो जूस पी रहे थे, नियर पास में, हाईवे, हाईवे के, किल्ड तो उनकी जान चली गई या उनको जान से मार दिया गया, बाय स्पीडिंग वैन। स्पीडिंग का मतलब होता है तेज गति से आ रही, वैन, वैन के द्वारा। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि तीन भाई हाईवे के पास जूस पी रहे थे, तभी एक तेज गति से आ रही वैन ने उनकी जान ले ली। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे। काफ़ी दुखद न्यूज़ है कि किस तरह से क्या हुआ। एक ये यहाँ पे फ़ोटो दी गई है उसी व्हीकल की जिसने इन तीनों भाइयों को टक्कर मारी, और इसके नीचे लिखा है ड्राइवर ऑफ स्पीडिंग वैन। ड्राइवर ऑफ स्पीडिंग वैन, इस तेज़ गति से आ रही वैन का जो ड्राइवर था, फ्लेड, वो भाग गया। देखिए, एक वर्ब होती है फ्ली, FLEE, फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, और उसी की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फ्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, इसलिए सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ड्राइवर ऑफ स्पीडिंग वैन फ्लेड, स्पीडिंग वैन का जो ड्राइवर था वो भाग गया। एवंडन का हिंदी अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना। त्याग करके या छोड़ करके व्हीकल, वाहन को, ऑन NH 58। NH की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे 58। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि इस तेज गति से आ रही वैन का ड्राइवर वहाँ से भाग गया, और उसने व्हीकल को भी जो है, उस वाहन को भी NH 58 पर ही छोड़ दिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को अब इधर डिटेल में। एक एक वर्ड को बहुत क्लियरली आपको समझा के चलेंगे, और आपकी वोकेबलरी यहाँ पे ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी। थ्री ब्रदर्स हेलिंग फ्रॉम दिल्ली। थ्री ब्रदर्स, तीन भाई, हेलिंग, देखो हेल का मतलब होता है निवास करना, तो हेलिंग मतलब निवास करने वाले यानी कि निवासी, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली के। तो तीन भाई जो कि दिल्ली के निवासी थे, लॉस्ट देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी चली गई, है ना। ऑन संडे, संडे को, आफ्टर बीइंग स्ट्रक, देखो एक वर्ब होती है स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक, उसका अर्थ होता है टक्कर मार देना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो उसी की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो स्ट्रक होती है। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। आफ्टर बीइंग स्ट्रक, जब उनको टक्कर मार दी गई, बाय ए स्पीडिंग वैन, एक तेज गति से आ रही वैन के द्वारा, एट द छप्पर टोल प्लाजा, छप्पर टोल प्लाजा पर, ऑन नेशनल हाईवे 58, जो कि नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर है, इन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के अंदर। तो सेंस टोटल का क्लियर हो गया ना आपको कि मुजफ्फरनगर में जो नेशनल हाईवे 58 है और वहाँ पर छप्पर टोल प्लाजा है, तो वहाँ पर तेज गति से आ रही एक वैन ने तीन भाई जो कि दिल्ली के निवासी थे उनको टक्कर मार दी, और उसी दुर्घटना में उन तीनों की जिंदगी समाप्त हो गई। द डिसीज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये जो डिसीज्ड है ना, ये जो मृतक हैं, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, हैव बीन आइडेंटिफाइड,
तो इनकी पहचान की जा चुकी है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो द डिसीज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, इन मृतकों की पहचान हुई है एज अर्जुन कुमार 28। अर्जुन कुमार 28 अर्थात ये एज लिखी हुई है, तो अर्जुन कुमार जिनकी उम्र 28 साल थी उसके रूप में, अभिषेक कुमार 25 और एक का नाम अभिषेक कुमार था और उसकी उम्र 25 साल थी, एंड दियर कजिन रोहित 25 और उनका एक कजिन था जिसकी उम्र 25 साल थी, नाम उसका रोहित था। तो ये इनके तीनों के नाम थे, अर्जुन कुमार, अभिषेक कुमार और रोहित। ऑल वर रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, और ये सभी के सभी निवासी थे ऑफ हमदर्द चौक एरिया इन द नेशनल कैपिटल, हमदर्द चौक एरिया के इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, कैपिटल का मतलब राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी अर्थात दिल्ली। तो ये दिल्ली का जो हमदर्द चौक एरिया है वहाँ के निवासी थे। एंड वर्कड, और ये काम किया करते थे एज डिलीवरी मैन के रूप में। डिलीवरी मैन होते हैं ना जो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करते हैं। और देखो MAN होता है तो वो सिंगुलर नंबर होता है, उसका मतलब होता है एक आदमी, और जब एक से अधिक आदमियों के लिए हमें वर्ड प्रयोग करना होता है तो वो MEN करते हैं, MANS नहीं करते हैं, बल्कि उसको MEN कर देते हैं, मन। तो ये तीनों जो लड़के थे ये डिलीवरी मैन का काम किया करते थे। अकॉर्डिंग टू छापर स्टेशन हाउस ऑफिसर, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है अनुसार, छापर स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको शॉर्ट में SHO बोलते हैं। तो छापर के जो SHO हैं जिनका नाम है रोहंत त्यागी, तो उनके अनुसार रोहंत त्यागी ने क्या बताया, द ब्रदर्स वर ऑन दियर वे टू हरिद्वार, ये जो तीनों भाई थे ना ये हरिद्वार जा रहे थे। ऑन दियर वे मतलब अपने रास्ते पर थे, कहाँ को जाने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए। तो अगर एकदम सिंपली कहेंगे तो कैसे बोलेंगे कि तीनों भाई हरिद्वार जा रहे थे। व्हेन, जब, द इंसिडेंट अकर्ड, देखो इंसिडेंट का मतलब होता है घटना और अकर्ड का मतलब होता है घटित होना। देखो एक वर्ड होता है एक्सीडेंट, एक वर्ड होता है इंसिडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो जहाँ पे हमें एक्सीडेंट यूज करना होता है तो वहाँ पे हम इंसिडेंट वर्ड का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह जहाँ पे हम इंसिडेंट वर्ड यूज कर सकते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य घटनाएं होती हैं उनके लिए भी इंसिडेंट वर्ड का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट वर्ड का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे एक्सीडेंट वर्ड यूज करते हैं तो इन दैट केस हम जो है वहाँ पे इंसिडेंट वर्ड भी यूज कर देते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अकर्ड, अकर का मतलब होता है घटित होना, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख भी दिया है, क्योंकि आप में से कई लोग बोलते हो कि सर हिंदी में मीनिंग लिख दिया करो। तो जब मैं आपको इस तरह से हार्ड कॉपी से, न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी से न्यूज़ को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मीनिंग लिख देता हूँ, लेकिन जब डिजिटली उसको पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे आपको बार बार बोल बोल के मैं बताता हूँ, तो वहाँ पे आप खुद से जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। तो अकर्ड, अकर का मतलब होता है घटित होना। तो जब ये घटना घटित हुई तो ये तीनों भाई जो है हरिद्वार जा रहे थे, ऐसा SHO ने बताया। द टायर ऑफ दियर बस, उनकी बस का जो टायर था ना गोट पंक्चर्ड, वो पंक्चर हो गया था। नियर पास में द छापर टोल प्लाजा, जो छापर टोल प्लाजा है ना तो उसके पास में उनकी जो बस थी तो उसका टायर पंचर हो गया था। एज द ड्राइवर वॉज चेंजिंग द व्हील, जब जो ड्राइवर था ना बस का वो वो बदल रहा था द व्हील, पहिया। देखो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वोज आ गया है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्रांसलेशन बहुत आवश्यक है। इंग्लिश चाहे बोलने का मामला हो, चाहे कंपटीशन की प्रिपरेशन करने का मामला हो, तो इसलिए डेली जो है एक ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किया करूँगा। उसको भी जो है आप वॉच किया करना, और जो एक्सरसाइज वहाँ पे मैं छोटी सी दिया करूँगा उसको भी आप सॉल्व करना। तो इससे जो है आप में से जिसको ट्रांसलेशन नहीं आती होगी उसको ट्रांसलेशन आ जाएगी, और जिसको ट्रांसलेशन आती होगी उसकी ट्रांसलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो जो बस का ड्राइवर था वो व्हील चेंज कर रहा था। द ब्रदर्स गॉट ऑफ, और ये जो भाई थे ना, अर्थात ये जो तीनों लड़के थे, गॉट ऑफ, देखिए देखिए एक वर्ब होती है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, और उसी की सेकंड फॉर्म हो गई गॉट ऑफ। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ तो ये जो है सेकंड फॉर्म हो गई गॉट ऑफ द बस, बस से उतर गए। ठीक है, जब बस का ड्राइवर पहिया बदल रहा था तो ये तीनों भाई जो है बस से नीचे उतर गए। टू बाई, देखो गेट ऑफ का मतलब तो होता है उतरना। ठीक है, और गेट ऑन का अर्थ होता है चढ़ना। तो गेट ऑन द बस, गेट ऑफ द बस का मतलब क्या हो गया, बस से उतरना, और गेट ऑन द बस का मतलब क्या हो गया, बस में चढ़ना। तो गोट ऑफ द बस, वो बस से उतर गए टू बाई, खरीदने के लिए, शुगर केन जूस, गन्ने के जूस को, एट ए स्टॉल, एक स्टॉल पर, ऑन द साइड ऑफ द हाईवे, हाईवे की साइड पर, अराउंड 7 AM, सुबह को लगभग 7 बजे, क्योंकि PM अगर होता है तो वो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक चलता है, और उसके बाद फिर AM चलता है। तो सुबह को 7 बजे के आसपास जो है ये लड़के जो है गन्ने का जूस खरीदने के लिए बस से नीचे उतरे। वाइल दे वर हैविंग जूस, जब वो लड़के जूस पी रहे थे, ए स्पीडिंग वैन वीड ऑफ, जो स्पीडिंग वैन थी, है ना, जो तेज़ गति से आ रही थी, जो तेज़ गति से आ रही वैन थी, तो क्या हुआ उसके साथ, वीड ऑफ कोर्स। वीड ऑफ का मतलब होता है अचानक से मुड़ जाना। ठीक है, अचानक से दिशा बदल लेना, इधर मैंने लिखा भी हुआ है ये। तो उस व्हीकल ने क्या हुआ, उस वाहन ने अचानक से दिशा बदल ली, एंड क्रश्ड देम, और उनको क्रश कर दिया। क्रश का मतलब होता है कुचलना, अर्थात उनको कुचल दिया, उनके ऊपर चढ़ गई। या तो जो भी स्टीयरिंग फेल हुआ या क्या हुआ वो तो जांच में ही पता लगेगा, लेकिन वो जो है जिस लाइन में चल रही थी, जिस रोड पे चल रही थी सीधी, तो अचानक वो मुड़ गई और उसने उन लड़कों को कुचल दिया। द SHO सेड, ऐसा SHO ने कहा। डिस्पाइट बीइंग रश्ड टू ए लोकल हॉस्पिटल, डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, बीइंग रश्ड जल्दी से ले जाने के, टू ए लोकल हॉस्पिटल एक स्थानीय हॉस्पिटल में, ऑल 3 वर डिक्लेयर डेड, सभी तीनों लड़कों को मृत घोषित कर दिया गया, अपॉन अराइवल, वहाँ पे आने पर, यानी कि हॉस्पिटल में पहुँचने पर तीनों के तीनों लड़कों को जो है मृत घोषित कर दिया। देखो आप में से जो लोग काफ़ी दिन से इस चैनल पे न्यूज़ पढ़ रहे हो ना, तो आप कह नहीं सकते हो कि आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव नहीं हुई होगी। डेफिनेटली आपकी वोकेबलरी बहुत इम्प्रूव हुई होगी। जैसे कि डिस्पाइट वर्ड बहुत बार आ चुका है, अभी तक आपने मैं समझता हूँ कि मोर देन 50 टाइम्स इसको पढ़ लिया होगा, तो ये आपको एकदम पक्के से याद हो गया होगा। बावजूद, रश बहुत बार आपने पढ़ा होगा। रश का मतलब होता है आनन फानन में ले जाना, जल्दी से ले जाना। ठीक है, लोकल आप कितनी बार पढ़ चुके हो, स्थानीय। ठीक है, अराइवल कितनी बार पढ़ चुके हो। तो जब आप लगातार पढ़ते हो ना और एक ही वर्ड बार बार आपको पढ़ने को मिलता है तो वो आपको याद हो जाता है, और वो तब और भी अच्छा याद हो जाता है जब आप उसको कहीं प्रयोग करने लगते हो प्रैक्टिकली, चाहे वो बोलने में कर रहे हो, चाहे लिखने में कर रहे हो, जैसे भी करके होगा। तो ये सब आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा ना। अगर कुछ लोगों को याद हुआ है तो ज़रा कमेंट करके बताएं कि हाँ आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, इस वाहन का जो ड्राइवर था, फ्लेड द सीन, वो सीन से भाग गया, अर्थात वहाँ से फरार हो गया।
एवंडनिंग, एवंडन का मतलब अभी ऊपर भी आया था त्यागना, त्याग करके द व्हीकल वाहन को। और ये जो एवंडन वर्ड है ना, ये अच्छा वर्ड है, इसको जरूर याद करना, कई बार ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। एवंडनिंग द व्हीकल ऑन द हाईवे, हाईवे पर ही व्हीकल को छोड़ करके उस व्हीकल का जो ड्राइवर था वो वहाँ से भाग निकला। द SHO एडेड, SHO ने और आगे बताया। देखो ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो SHO ने जोड़ा, क्या मतलब अपनी बात में और बात जोड़ी, अर्थात आगे कहा। कुछ चीज़ों का सेंस लेना पड़ता है। द SHO एडेड, SHO ने आगे बताया दैट ए केस अंडर सेक्शन 304A, की धारा 304A में ऑफ IPC की फुल फॉर्म भी सबको याद होगी जो 10-20 दिन से न्यूज पढ़ रहे होंगे। इंडियन पिनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304A में केस दर्ज कर लिया गया, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया है। एंड ए पुलिस टीम हैज़ बीन डिस्पैच्ड, और पुलिस की एक टीम को डिस्पैच कर दिया गया है। डिस्पैच का क्या मतलब होता है, डिस्पैच का मतलब होता है छोड़ देना, यानी रवाना कर देना। तो पुलिस की टीम को रवाना कर दिया गया है टू अरेस्ट, गिरफ्तार करने के लिए, द एब्सकॉन्डिंग ड्राइवर। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार, ये वर्ड भी कई बार आ चुका है, अगर अभी तक आपको याद ना हुआ हो तो इसको ज़रूर याद कर लेना। एब्सकॉन्डिंग ड्राइवर, फरार ड्राइवर, ठीक है। अगर कोई क्रिमिनल फरार होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल। कोई आरोपी फरार होता है तो क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड, ठीक है। तो फरार ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम को डिस्पैच कर दिया गया है। मीनवाइल, इसी बीच में, इन ए समवॉट सिमिलर इंसिडेंट, समवॉट का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, सिमिलर मतलब एक जैसा, इंसिडेंट का मतलब घटना। तो इसी बीच में इसके जैसी ही एक घटना में 2 पीपल वर क्रश्ड टू डेथ, 2 लोगों की कुचलकर मृत्यु हो गई। ऑन संडे, संडे को, बाय एन अनआइडेंटिफाइड व्हीकल। देखिए ये जो अनआइडेंटिफाइड वर्ड है इसको याद करना बहुत आसान है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान करना। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचान किया हुआ, और अनआइडेंटिफाइड उसका उल्टा हो गया, उसका एंटोनिम हो गया। क्या मतलब, जिसकी पहचान नहीं हुई, और जिसकी पहचान नहीं हुई उसके लिए हिंदी में एक वर्ड क्या होता है, अज्ञात। तो अनआइडेंटिफाइड का मतलब क्या हो गया, अज्ञात। तो अज्ञात व्हीकल के द्वारा जो है कुचल करके 2 लोगों की मृत्यु कर दी गई। ऑन द न्यू साउदर्न बाईपास नियर मुधेरा विलेज ऑफ अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर के मुधेरा गांव में, और न्यू साउदर्न बाईपास के नज़दीक में। वाइल, जबकि, देवर रिप्लेसिंग, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना। जब वो बदल रहे थे, द टायर ऑफ दियर पिकअप, उनकी पिकअप का, पिकअप ट्रक, एक पिकअप ट्रक होता है ना, एक तो बहुत बड़ा ट्रक होता है, उससे थोड़ा मीडियम साइज का होता है, पिकअप ट्रक बोलते हैं उसको। तो जब वो अपने पिकअप ट्रक का टायर रिप्लेस कर रहे थे तब जो है ये दुर्घटना घटित हो गई। तो रिप्लेस वर्ड आपको पक्का याद हो ही गया होगा भाई, आपने कभी अपनी साइकिल का टायर चेंज किया होगा या करवाया होगा, बाइक का टायर चेंज करवाया होगा, अपनी कार का टायर चेंज करवाया होगा, या जो भी व्हीकल आपके पास होगा। तो जब टायर चेंज कराने का मतलब होता है, काम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, रिप्लेस, है नी। या तो बोल सकते हो आप, प्लीज़ चेंज द टायर ऑफ माई बाइसिकल, माई कार, माई बाइक, जो भी है। या बोल सकते हो प्लीज़ रिप्लेस द टायर ऑफ माई व्हीकल, जो भी है, ठीक है। तो रिप्लेस आप याद रखना, ठीक है। द टायर ऑफ दियर पिकअप ट्रक, जब वो अपने पिकअप ट्रक का टायर चेंज कर रहे थे तभी ये दुर्घटना घटित हो गई। ए पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, क्या कहा, द ड्राइवर एंड हिज असिस्टेंट, जो ड्राइवर था और उसका जो असिस्टेंट था, यानी असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, जिसको हेल्पर भी बोलते हैं। तो जो ड्राइवर था और उसका जो सहायक था, वर ऑन द साइड ऑफ द रोड,
वो रोड की साइड पर थे आफ्टर द टायर गोट पंक्चर्ड, जब उनकी व्हीकल का टायर पंक्चर हो गया था। यानी कि जो मिनी ट्रक थी तो इसका टायर पंचर हो गया था, तो जब पंक्चर हो गया तो वो उसको रिप्लेस कर रहे थे, और रोड की साइड वाला टायर पंचर हुआ था तो उधर की साइड बैठे हुए वो उसको रिप्लेस कर रहे होंगे। पासर्स बाई सैड, तो पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर। ये वर्ड भी बहुत बार आ गया है, जो लोग 10-20 दिन से न्यूज़ पढ़ रहे हैं उनको तो पक्का याद हो गया होगा। पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर। सैड, राहगीर ने कहा, यानी कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों ने कहा। स्पीडिंग ट्रक, ये तेज़ गति से जो आ रहा ट्रक था। अप्रोच्ड, वो पहुँचा। देम, उन तक, उनके पास पहुँचा। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, वो पीछे से आया। एट हाई स्पीड, बहुत तेज़ गति से। एंड रैन देम ओवर, और उनके ऊपर चढ़ गया। अगर फ्रंट साइड से आ रहा होता, सामने से आ रहा होता तो एक बार को पता भी लग जाता, बट ये क्या, बैक साइड से आया और उनके ऊपर जो है वो चढ़ गया। पुलिस रिकवर्ड 2 फोन्स, पुलिस ने रिकवर किए। रिकवर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। 2 फोन्स, 2 फोन। फ्रॉम द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक, है नहीं। बट द स्क्रीन वर सेटर्ड, लेकिन उनकी जो स्क्रीन है वो टूट गई थी। तो पुलिस ने 2 फ़ोन जो है वहाँ से बरामद किए, लेकिन उनकी स्क्रीन टूट चुकी थी। द व्हीकल्स ओनर हैपन्ड टू कॉल एट द टाइम, तो जो व्हीकल का ओनर, ओनर का मतलब क्या होता है, मालिक, जो उस व्हीकल का मालिक था उसने कॉल की। एंड सैड, और कहा। द डिसीज्ड, कि जो डिसीज्ड हैं, जो मृतक हैं, वर मध्य प्रदेश लोकल्स, तो ये मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं, अर्थात मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। देखो इस पैराग्राफ के अंदर जो है कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग जो कुछ दिन से न्यूज़ पढ़ रहे हो उनके लिए ये उस समय न्यू रहे होंगे, लेकिन अब वो आपके लिए न्यू नहीं होंगे, आपको याद हो गए होंगे। जैसे कि पासर्स वाई, यानी राहगीर। एक वर्ड आया आगे, अप्रोच, ये आपको पहले न्यू लगता होगा लेकिन अब नहीं लगेगा क्योंकि ये कई बार आ चुका है। पहुंच बनाना या संपर्क करना। विक्टिम, विक्टिम भी बहुत बार आ चुका है, इसका मतलब पीड़ित होता है, अर्थात जिसके साथ दुर्घटना हुई होती है, अगर वो जीवित होता है तो उसको पीड़ित कहेंगे, और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो वो मृतक हो गया, लेकिन वो विक्टिम की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस तरह से करके ये सब धीरे धीरे। रिकवर है, बहुत बार आता है, प्राप्त कर लेना, है नहीं। तो जब आप चीज़ों को पढ़ते रहते हो ना तो फिर वो जो चीज़ आज मुश्किल लग रही है ना फिर वही आसान लगने लगती है। देवर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान हुई। सुरेश राठौर 40, सुरेश राठौर 40 के रूप में, 40 मतलब एज दी गई है। तो इन दोनों लोगों में से एक व्यक्ति की पहचान तो सुरेश राठौर 40 के रूप में हुई, अर्थात सुरेश राठौर जिनकी उम्र 40 साल है। एंड कालू जाटव 30, और एक व्यक्ति का नाम कालू जाटव है, जाटव था, जो कि 30 साल के उम्र के थे। बोथ रेजिडेंट्स ऑफ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बोथ दोनों ही रेजिडेंट्स निवासी थे ऑफ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी जिले के, इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सीसीटीवी कैमराज, जो सीसीटीवी कैमरा हैं इन द एरिया, क्षेत्र में, आर बीइंग एग्जामिन्ड, उनको एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिन का मतलब होता है जांचना, परखना, तो उनकी जांच की जा रही है। टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए। द व्हीकल, वाहन की। विच रैन ओवर दैम, जिस वाहन ने उनको कुचल दिया उसकी पहचान करने के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जा रहा है। एन एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, एक एफआईआर जो है वो रजिस्टर की जाएगी, दर्ज की जाएगी। अंडर रिलेवेंट सेक्शंस, रिलेवेंट का मतलब होता है तर्क संगत। ये अच्छा वर्ड है, अगर याद नहीं हो तो याद कर लेना, याद हो तो पक्का याद कर लेना। ठीक है। एन एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड, एफआईआर दर्ज की जाएगी अंडर रिलेवेंट सेक्शंस, तर्क संगत धाराओं में। ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट, शिकायत के आधार पर। कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है ना, कुछ लोग कई बार कंप्लेंट बोल देते हैं, तो कंप्लेंट नहीं बोलना है बल्कि कंप्लेंट बोलना है, बाद में टी आना चाहिए। कंप्लेंट, शिकायत। रिसीव्ड, जो प्राप्त हुई। फ्रॉम फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर से।
ऑफ द डिसीज्ड मृतकों के, अर्थात मृतकों के परिवार के सदस्यों से जो कंप्लेंट प्राप्त होगी उसी के आधार पर तर्कसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी। सैड मलपुरा पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर अर्थात एसएचओ, मलपुरा के जो एसएचओ हैं जिनका नाम है ईश्वर सिंह तोमर, उन्होंने ये वाली बात बताई। तो भाई यहीं पे न्यूज़ होती है समाप्त। और ये जो हादसा हुआ वाकई बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए। और ड्राइवर्स को भी जो है ड्राइविंग बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और प्रशासन को जो एक्शन लेना है वो भी लेना ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।